हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनसे प्यार करते हो क्या वो भी आपसे उसी तरह से प्यार करते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक है। हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 2 3। कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखी। ओके, आज आपको इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज कर लेना है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 1। तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है 7 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, 9 ऑफ pentacles, Knight ऑफ wands। फिर है हमारे पास heartache and loss, hope, third eye chakra, awareness। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स एंड चिल्ड्रन। ओके, फिर है हमारे पास कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, डिटॉक्स, से नो, कीप डांसिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जिनसे प्यार करते हो उसके साथ एक सेपरेशन में आप लोग हो सकता है वो पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। हार्ट एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली एक पेनफुल ब्रेकअप, बहुत ज़्यादा पेन में हो आप, बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है वो पर्सन ने आपको। एक ब्रेकअप सेपरेशन तो डेफिनेटली चल रहा है। एंड 7 ऑफ wands कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली ब्लॉकेज है। ओके, नो कम्युनिकेशन, बात नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सम ऑफ यू। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपने आपका पेन जो है उससे रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, रिकवर कर रहे थे खुद को। आई मीन सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। डेफिनेटली ये पर्सन से नो का कार्ड आया है, से नो। सो ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, डेफिनेटली आपको नो बोल के चला गया था। कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, स्पेशली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज दिख रहा है। थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रॉन्ग फैमिली दिख रहा है, फैमिली इश्यूज है। तो डेफिनेटली फैमिली इश्यूज की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। जितना आप प्यार करते हो वो भी प्यार करते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है, पहले आपके लिए बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली नहीं चाह रहे हैं, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, या कुछ भी ऐसा इश्यूज हो। चिल्ड्रन का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है गाइस कि आप जिससे डील कर रहे हो, जिस पर्सन से, वो मैरिड है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। आई मीन डिवोर्सी हो सकता है वो पर्सन, सो चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, या आप खुद ऐसा सिचुएशन में हो, आप डिवोर्सी हो या चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, या आप दोनों ऐसा सिचुएशन में हो, तो भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है गाइस, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, आप अपना हस्बैंड या वाइफ के बारे में सोच रहे हो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर हो गया था, आप दोनों सेपरेट हो गए। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होप है कि सब कुछ सही हो, होप का कार्ड है।
तो होप का कार्ड बता रहा है कि सब कुछ सही होगा। शायद देखिए, प्यार नहीं है मैं ये नहीं बोल सकती, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड खुल के बता रहा है कि प्यार आप दोनों में ही है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है, प्रॉब्लम्स इतना बढ़ गया है कि आप दोनों ही आप अपना प्यार को दबा चुके हो, कहीं ना कहीं प्यार को लेके सोचते नहीं हो, या आप खुद के बारे में बिजी हो गए सोचने में, धीरे धीरे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या आप सिंगल हो, आपको ऐसा लगता है नहीं इस प्रॉब्लम से या इस पेन से रहने से अच्छा है मैं सिंगल रहूं, मुझे वो ही अच्छा लगता है, मैरिड हो या अनमैरिड हो वट एवर, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सिंगल हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, वैसे ही मुझे रिलेशनशिप में रहना नहीं है, तो ऐसा सोच आपको रह सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होप का कार्ड भी यही बता रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ होप। ओके, तो आपका किसी ना किसी तरह होप है, इस रिश्ते का एक फ्यूचर बन सकता है। ओके, होप है, होप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी जो भी सिचुएशन हो। सो पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और फेथ रखना चाहिए इस इंसान पे या इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन या सोल कनेक्शन आपका है, शायद आप अभी ये फील करो या ना करो, लेकिन कुछ ऐसा कनेक्शन, सोल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपके साथ इसका, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड है थर्ड आई चक्रा, अवेयरनेस। तो मुझे लग रहा है आप अपना इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, इंट्यूशन को फॉलो करें, सिक्स सेंस को फॉलो करें, डेफिनेटली आपको सही दिशा मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, क्या सही है वो समझ में आएगा। एंड अवेयरनेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी भी इस रिश्ते का फ्यूचर जो मैंने अभी बताई, और वो सारे रिसोर्सेस आपके हाथों में है, ये आपके पार्टनर के हाथों में है कि वो चाहे आप दोनों चाहो। ओके, हो सकता है आप दोनों इतने गुस्से में हो एक दूसरे से या दुखी हो कि और सोच ही चुके हो नहीं अब इसका तो कोई फ्यूचर हो नहीं सकता, लेकिन है गाइस, है गाइस। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अभी भी आप दोनों के हाथों में वो रिसोर्सेस है कि चाहो तो डेफिनेटली इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर बन सकता है, कुछ मिरेकल पॉसिबल है, कुछ मिरेकल पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आगे आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट डालेगा, मेक द एफर्ट, वो आपके लिए एफर्ट डालेगा गाइस, चाहे वो जो भी सिचुएशन में हो, चाहे आप अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, सेपरेट हो गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप दोनों का डिवोर्स होगा। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल भी हो तब भी मैं आपको ये बोलूंगी आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, सो रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस है। और कुछ लोग अगर डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो तब भी ओके, फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ होने की चांसेस है फ्यूचर। ओके, सेवन ऑफ वांड्स कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली वो एफर्ट डालेगा और वो स्ट्रैटेजी या प्लानिंग कर रहा है कि कैसे सब कुछ हैंडल किया जाए, सब कुछ सही किया जाए। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आ रहा है। नाइट ऑफ वांड्स गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है। मुझे लग रहा है वो पर्सन आपके पास लौट के आ रहा है गाइज, ठीक है, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्स भी है, ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके ये पर्सन डेफिनेटली जो ब्लॉकेजेस है उसको कट करके ये पर्सन आपके पास आएगा। नाइट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, पास्ट से कोई पर्सन जिसके साथ ब्रेकअप हो चुका है लौट के आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन कार्ड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इसे बचपन से जानते हो, सम ऑफ यू, ओके, या फैमिली के थ्रू ही मिले हो, फैमिली फ्रेंड्स ये वो वॉट एवर, एंड या बचपन से जानते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन चिल्ड्रन कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि बहुत ही एक इनोसेंट कनेक्शन, इनोसेंस है आप दोनों के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं खो चुका है। बहुत ही प्यार था, बहुत ही एक इनोसेंट लव था, प्यारा सा लव था, चाइल्डिश जो एटीट्यूड करते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो खो गए। ओके, लेकिन सब कुछ मुझे लग रहा है लौट के आने वाला है। डिटॉक्स कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो डेफिनेटली छोड़ के चला गया था, अब वो सारे ऑब्स्टिकल्स को या जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली मुझे फैमिली इशू दिख रहा है,
सो वो सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेगा। जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं रिश्ते की, वो सारे कुछ कट करेगा लाइफ से। ओके, कट करके जो भी टॉक्सिसिटी है, सारे कुछ जो भी नेगेटिविटी है, कट करके आपके पास लौट के आ रहे हैं। कीप डांसिंग बता रहे हैं कि डेफिनेटली देखिए फिर से एक होने की चांसेस, एंजॉयमेंट, वो पैशन, वो ही इनोसेंस, वो ही प्यार, वो ही एंजॉयमेंट, वो ही प्लेफुलनेस, वो सारी चीज़ें आपके दोनों के लाइफ में लौट के आने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे जब एक होंगे। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप बताओ क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली वो आप पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से शायद वो अदर्स प्रॉब्लम्स में इतने आप दोनों या वो पर्सन इन्वॉल्व हो गए थे, कहीं ना कहीं वो प्यार और बाहर से दिख के समझ में नहीं आ रहा था। ओके, और बहुत सारे लोग सेपरेशन में, नो कम्युनिकेशन जोन में हो। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो देखते हैं क्या कार्ड रहा है आप लोगों के लिए। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो फिर आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीशंस, यूनिवर्स, द वेटिंग गेम, ट्रूथ। ओके, फिर है हमारे पास यू आर सेफ, रीच आउट, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, डेकोरेट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वेडिंग, अट्रैक्शन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो पाइल नंबर 2, आप जिन्हें प्यार करते, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चॉइसेस है, कुछ इनडिसिशंस भी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि वो पर्सन जो है थोड़ा सा इनडिसिशन में भी था, थोड़ा सा कंफ्यूज था, और जिस वजह से शायद आप भी थोड़ा सा कुछ स्टकनेस या कुछ लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ लिमिटेशंस या बाउंड्रीज है। ओके, जिस वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे एक बेबी भी है, द एम्प्रेस कार्ड है, ये किसी बच्चे की माँ है, या आप किसी बच्चे की माँ है। तो ये पर्सन थोड़ा सा स्टक है, कैसे आगे बढ़े। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए ही पूछ रहे हो डेफिनेटली। सो मुझे लग रहा है प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्यार है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मूवमेंट नहीं है, या क्या बोलते हैं, ब्लॉकेजेस है, कुछ ऐसा, कुछ बुरे टाइम फेस आप लोग कर रही हो। ओके, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये कोई टोटली न्यू पर्सन है। ओके, टोटली कोई न्यू पर्सन है, एंड या आप इसे जानते हो भी सकता है, लेकिन आपका कोई क्रश है, कोई अभी तक उस तरीके का रिलेशनशिप बना नहीं है, लेकिन क्रश है या जो भी बोलूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, लेकिन जो भी हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं आपके तरफ। ओके, किंग ऑफ वांड्स का मुझे बता रहे कि वो पर्सन अच्छा है, लॉयल है। ओके, इसका डेफिनेटली कोई नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा एक्शन लेने से डर रहा है, डिसीजन लेने में इसको टाइम लग रहा है। द वेटिंग गेम का कार्ड है। ओके, तो वेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो डिसीजंस लेने में थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रहा है, तो अपने लाइफ में मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं,
कौन सा रास्ता चुने, शायद हो सकता है इसके पास चॉइस हो, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो जहाँ पे थोड़ा सा ये करे या वो करे, इसको समझ में नहीं आ रहा है। सो किंग ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है ये कि ये पर्सन लॉयल है और काफी ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं आपकी तरफ। द एम्प्रेस कार्ड भी यही बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक पैशनेट कनेक्शन है। एस ऑफ वांड्स भी है, सारे एट ऑफ वांड्स भी है, किंग ऑफ वांड्स भी है, वांड्स के कार्ड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पैशन है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है। वो डेफिनेटली आपको अपने परफेक्ट पर्सन ही हिसाब से सोचते हैं, या आपके ब्यूटी पे, आप में से कुछ लोग ब्यूटीफुल हो सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बाहर की ब्यूटी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपके पास कुछ ऐसा क्वालिटी है जो आप उनको आपके तरफ खींचता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं है, अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, फिर भी अट्रैक्शन का कार्ड ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये पर्सन अपने ही दिमाग में कंफ्यूज्ड है, इस पर्सन को आपसे प्यार है लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। इसको आपसे प्यार है बट वो खुद ऐसा सोच रहा था कि ये जस्ट एक अट्रैक्शन है या इन्फैचुएशन है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ये इनको अभी तक ये मान नहीं पाया, या कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं पाया। ओके, ये उसका ही प्रॉब्लम्स है, ये समझ नहीं पाया अभी तक, तो इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। ये पर्सन अभी भी द वेटिंग गेम का कार्ड मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। हाँ हाँ, ओके, सो डेफिनेटली ट्रूथ का कार्ड है, सच उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा और सच आपके सामने भी आएगा, क्लियर होगा। ओके, एंड डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है अच्छे से, कम्युनिकेशन आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एस ऑफ वांड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है गाइज, आपके पास एक नहीं एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, या जो आपने आपको प्रपोजल दिया है तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और आपको डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस है। कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, तो आपको डिसीजन लेना है, आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली वो पर्सन, जो आप अगर पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना, थोड़ा सा अभी एक्शन लेने से डर रहे हैं, या थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अभी शायद रेडी नहीं है। ओके, एंड द यूनिवर्स कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली सॉरी गाइस, यूनिवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि एक कंप्लीशन आप दोनों के रिश्ते में आने वाला है। ओके, एंड यूनिवर्स शायद चाहते हैं आप दोनों के बीच में कुछ बने, इस रिश्ते का फ्यूचर है, पोटेंशियल है, ग्रोथ है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स भी है वेडिंग। ओके, मैंने जो बताई, आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बेबी इन्वॉल्व है। ओके, या आप खुद ऐसी सिचुएशन में हो, नहीं तो अगर आप टोटली सिंगल हो, बहुत जल्द आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा। और अगर मैं बताऊँ, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था तो ये पर्सन जल्दी कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है अगर कम्युनिकेट कर भी रहा है, थोड़ा सा वो रेडी नहीं है, कंफ्यूज है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, एक प्रॉब्लम इसका है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, मुझे लग रहा है वो कमिटमेंट दे देगा। द यूनिवर्स भी यही बता रहा है। ओके, वेडिंग कार्ड मुझे बता रहा है कि आप दोनों का शादी भी हो सकता है फ्यूचर में, एक फ्यूचर मुझे दिख रहा है। एंड वेडिंग कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि आप अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ऑलरेडी आप मैरिड पर्सन हो। ओके, बेबी भी है, हो सकता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन, आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या फीलिंग्स को दबा के रखने की कोशिश कर रहा था, या वो खुद कंफ्यूज था, सिचुएशन को जो है इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, डेफिनेटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। या आप अगर ऐसे सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि कंट्रोल इश्यूज को एंड कीजिए, आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचुरली जो हो रहा है वो होने दे। ओके, हो सकता है यही डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्स चाहते हैं, यही आपका किस्मत है, तो डेफिनेटली कंट्रोल इश्यूज को एंड कीजिए, लेट गो कीजिए, नेचुरली होने दे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यूनिवर्स के तरफ से कुछ साइंस या सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं,
तो उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो आपको समझ में आ जाएगा किसको चूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको या क्या होने वाला है आपको पता चल जाएगा। रीच आउट, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो अचीव आप कर पाओगे। रीच आउट एंड यू आर सेफ, तो इस पर्सन के साथ आप सेफ हो, सो डोंट वरी, ये पर्सन सेफ है। कुछ नेगेटिव इंटेंशंस मुझे नहीं दिख रहा है, जो भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, यू आर सेफ, ठीक है। एंड इन्वेस्ट इन योर, स्पिरिट कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आप इस रिश्ते में हो सकता है काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किए हो, अपना टाइम, इमोशंस, एफर्ट डाले हो, ओके। एंड आगे ये पर्सन आपके लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं एस ऑफ वांड्स, कुछ न्यू बिगनिंग। एक यहाँ पे भी देखिए कुछ यहाँ पे जैसे कि ट्री जैसा लग रहा है, या यहाँ पे भी पत्ते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली कुछ इन्वेस्ट, ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आगे आपके लिए करेगा, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाला है। एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है होने वाला इस रिश्ते का, सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैरिज तक हो सकता है इस रिश्ते में फ्यूचर में, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट होगा। डेकोरेट का कार्ड मुझे बता रहा है कि, या कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप मैरिड हो ना, आपका बेबी अभी तक नहीं है तो जल्द हो सकता है। डेकोरेट का कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली बहुत आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, जो कि मैं पहले भी बताई। एक ब्यूटीफुल चीज़ें या कुछ ऐसा आपके अंदर ऐसा कुछ है जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं। एंड डेकोरेट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो सोच रहा है वो कैसे आपके पास आके अप्रोच करे, सब कुछ सही करे, सब कुछ पहले जैसा करे। तो ऐसा सोच रहा है क्योंकि आपने काफ़ी कुछ किया इसके लिए, काफ़ी कुछ, लेकिन शायद इसने उतना नहीं किया क्योंकि ये तो रेडी ही नहीं है, या ये तो है ही कंफ्यूज्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा, कुछ बड़ा ऑफर, स्टेबल ऑफर आपके तरफ करेगा। और टॉपिक जो है, क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली करता तो है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए मैं बताऊँ, अगर कोई सीक्रेट कनेक्शन या क्रश है आपका, रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग लव की तरफ गया नहीं है, बट जाने की चांसेस है, ओके। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ओके। तो ये था गाइस 5-2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है द टावर, द सन, द फुल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर है हमारे पास मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, एक्सेलरेटेड मोशन। फिर है हमारे पास पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, पावर, ओपन योर हार्ट, टर्न ऑन द लाइट, से थैंक यू, क्लीन अप योर मेस, ओके। फिर है हमारे पास यू डिजर्व लव, अनरिक्वेटेड लव, ट्रस्ट एंड रिकंसिलिएशन, ओके। तो पाइल नंबर 3, तो आप जिसे प्यार करते हो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? तो मुझे यहाँ पे 2 टाइप का सिनारियो लग रहा है गाइस। एक मुझे लग रहा है कि द टावर कार्ड से आप दोनों के बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो चुका है, बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स, या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम, या मनी की फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम, व्हाटएवर, बहुत कुछ सारे इश्यूज आ चुके हैं आप दोनों के बीच में, ओके। या ऐसा भी हो सकता है इस रिश्ते में कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था ही नहीं, ओके, जिस वजह, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो आगे तक नहीं चल सकता कोई रिश्ता, ओके। तो मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो जो दिख रहा है, एक तो मुझे लग रहा है 7 ऑफ सोर्स, मुझे लग रहा है, अगर मैं कुछ नेगेटिव सिनेरियो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स से, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है
ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको कुछ चीट किया या कुछ सीक्रेट रखा, एक डिसेप्टिव एनर्जी है, इन एंड आउट होता था, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो मनी इश्यूज की या मनी की वजह से ये आपके साथ रिश्ता बनाया, क्योंकि इसका फोकस रिलेशनशिप से ज़्यादा है अपने मनी पे। ओके, मैं ये नहीं बोल रही है दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पर्सन डेफिनेटली मनी की वजह से आपके साथ ये प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं लाइफ में, इसके साथ इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाया। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, किसी भी तरह स्टेटस हो, कल्चर हो या कुछ और डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है। वो डेफिनेटली एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, पावरफुल पर्सन बनना चाहते हैं, द सन चाहते हैं इस पर्सन का एक ब्राइट फ्यूचर बने। ओके, हो सकता है जो आपसे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, आप या आपके माध्यम से मिल रहा है। यहाँ पे पावर मुझे इस पर्सन का जो है ना, पावर स्ट्रगल या क्या बताऊँ मैं यहाँ पे, कि ये चाहते हैं कि इस पर्सन का कुछ पावर बने लाइफ में। ओके, पावरफुल पर्सन बनना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन का ज्यादा फोकस्ड है रिलेशनशिप से ज्यादा, रिलेशनशिप में उतना ज्यादा इस पर्सन का फोकस नहीं है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ये कनेक्शन जो है अनरिक्वेटेड लव वाला कनेक्शन है, प्यार यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपको हो सकता है छोड़ के चला गया था, कि जब फायदा खत्म हो गया तब छोड़ के चला गया था, या आपको अगर नहीं भी गया तो आपको पता है कि एक डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, अगर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि बी केयरफुल गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये आपका कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका पैसा लेके भी भाग सकता है गाइस। ओके, तब आपका पूरा दुनिया हिल जाएगा। ओके, आपको इतना पेन मिलेगा, तो बी केयरफुल पहले से ही, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अनरिक्वेटेड लव तो डेफिनेटली प्यार मुझे नहीं दिख रहा। आपको पहले सोचना पड़ेगा, या आप सोच रहे हो इसको ट्रस्ट किया जाए या नहीं, ट्रस्ट इश्यूज। डेफिनेटली आप इस पर्सन को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप और भी अच्छा डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो डेफिनेटली, और वो लव आपको आगे जाके मिलेगा। ओके, बट इस पर्सन से मिलना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आप रिकंसिलिएशन चाहते हो, ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, आप रिकंसिलिएशन चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन लौट आए, क्लीन अप योर मैस, सब कुछ खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म हो, बीच से जो भी कचरा था वो साफ हो, लेकिन मुश्किल है गाइस, मुश्किल है। मैं आपको बस यही बताऊंगी कि आप खुद को इससे फ्री करें। द फूल कार्ड, द सन कार्ड, अब जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप खत्म करे या दिमाग से निकाले, या डेफिनेटली खुद, मैं आपको बस यही बताऊंगी, फ्री योरसेल्फ। ठीक है, इस कनेक्शन से खुद को फ्री कीजिए, तो ही आपके लाइफ में सुकून आएगा, पीस आएगा एंड हैप्पीनेस लौट के आएगा। ओके, और आपको ओपन योर हार्ट। ओके, आपको फ्री माइंड होना है एंड हार्ट को ओपन करना है, इजीली सब कुछ एक्सेप्ट करना है और नए सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। आप जो लव डिजर्व करते हो सकता है बाद में आपको वही ऐसे कोई पर्सन मिले, इसके लिए आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा और कुछ दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे कुछ नेगेटिव सिचुएशन ही दिख रहा है, कि आप विश मांग रहे हो कि वो वापस आए, लेकिन अगर आए भी गाइस, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही होगा। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है, हो सकता है पर्सन आपके साथ कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोचे, या कुछ पार्टनरशिप बनाना चाहे, तो लव यहाँ पे नहीं है गाइस। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर इतना नेगेटिव कुछ है भी नहीं ना, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक बिजनेस, ये पर्सन आपका बिजनेस पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसका फोकस सिर्फ काम पे है, आपके साथ लव करने में नहीं है। ओके, मैं आपको ये बता दूं, सीरियसली आपके साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते ये पर्सन, इसका फोकस सिर्फ काम पे है, और
प्रोफेशनल रिश्ता रखना चाहते हैं आपसे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कुछ आपके साथ फायदे की वजह से ही ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप में आए, या कुछ काम बना के आपका पैसा चीट करके भाग सकता है। कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू, सबके साथ नहीं गाइस, लेकिन केयरफुल आपको रहने की जरूरत है। एंड पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपके साथ या आपके फैमिली के साथ कुछ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करे कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ कुछ ऐसा ना करे, पहले से केयरफुल हो जाए, कुछ ऐसा ना करे जो आपको आगे जाके शॉक कर दे, क्योंकि ठीक है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप लव डिजर्व करते हो। लेकिन हाँ, इसमें से भी सम ऑफ यू, ओके, ज्यादा से ज्यादा जो मैंने बताई नेगेटिव लगा, लेकिन ज्यादा जो कनेक्ट दिखेगा मैं वो लेके ही ज्यादा फोकस करूंगी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, सम ऑफ यू, उसका परसेंटेज कम है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, वो फैमिली हो, फाइनेंस हो, वो आपको छोड़ के चला गया, इन एंड आउट होता था, वो अपने फीलिंग से भागता रहा। ओके, लेकिन अब वो आपको मिस कर रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है। हो सकता है मनी पे ज़्यादा फोकस अभी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। सो वो डेफिनेटली बैलेंस होगा पहले, आई मीन फाइनेंशियली बैलेंस्ड होगा। और आप जो विश मांग रहे हो वो डेफिनेटली आपका विश पूरा होगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि वो एफोर्ट भी डालेगा आगे जाके, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है। यहाँ पे वेटिंग दिख रहा है, आप वेट कर रहे हो या ये पर्सन आने का वेट कर रहे, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। द फूल कार्ड, द सन कार्ड हैप्पीनेस को शो कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। ओके, फिर से वो प्यार लौट के आने वाला है। ओके, जो कि यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन बीच में आ चुका था, वो खत्म होने वाला है। से थैंक यू, डेफिनेटली आगे जाके आपको ये पर्सन लौट के आएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, थैंकफुल होंगे। टर्न ऑन द लाइट, आगे लाइट के तरफ आप दोनों आप आगे बढ़ोगे। ओके, द सन कार्ड, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। क्लीन अप योर मेस, ये पर्सन आगे आके पुराने सारे प्रॉब्लम्स, मसला खत्म करना चाहेगा। ओपन योर हार्ट। ओके, तो डेफिनेटली आपका हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली सब कुछ सही होगा। अब जो लव डिजर्व करते हो मिलेगा। एंड ट्रस्ट कीजिए कि आपको पहली बात जो है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है गाइस। ओके, चाहे इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होने में हो, या कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन मिलेगा, शायद ये सही नहीं है, दोनों सिनेरियो मैंने बताई ना। तो कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये पर्सन लौट के आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली जो नेगेटिव सिचुएशन जो मैंने बताई, उस हिसाब से कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो आप लव डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। ओके, इसलिए आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आगे कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, हैप्पीनेस आपके लाइफ में लौट के आएगा, बहुत ज़्यादा प्यार लौट के आएगा। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। ठीक है, तो ये था गाइस पायल ट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।